साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित यानी कि आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम्स में। देखिए, एक टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं असमानताएं। रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, लेकिन ये परेशान भी तब तक ही करता है जब तक उन्होंने पढ़ा नहीं है। क्योंकि रीजनिंग में लगभग सभी टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी कुछ पता नहीं क्यों ही छोड़ देते हैं स्टूडेंट, मेरे भी समझ में नहीं आता। लेकिन अगली 10 मिनट में आप इसके बारे में काफ़ी कुछ इन शॉर्ट जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन आपको अगले 10 से 15 मिनट में मैं बहुत अच्छे से ये भी समझा दूंगा कि ऐसा प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो उसके साथ कैसे डील करते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, यहाँ पर हम असमान चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मतलब जो समान नहीं है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल्स यूज होते हैं उन्हें समझिएगा कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स का प्रयोग होता है, जैसे कि ये वाला। इन सिंबल्स को तो आप पहचानते भी होंगे। यदि पहचानते हैं तो एक बार जरा बोलकर बता दीजिए कि सर हम कैसे बोलकर बताएं, कि आप सुन लेंगे? हाँ, मान लीजिए मैं यहाँ ए और यहाँ बी लिख दूं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, बताइए जरा एक बार कि सर ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा है। सेम इसी तरीके से आप इसको क्या पढ़ेंगे, एक बार बोलकर बताइए मन ही मन में कि सर ए छोटा है बी से, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा हो गया। अच्छा अच्छा, ये मैं गलती से सेम लिख गया हूं, इनको मुझे ऐसे लिखना था। ये ऐसा वाला चिन्ह है और ये ऐसा वाला चिन्ह है। चलिए अब मुझे बताइए, यदि मैं यहाँ पर ए और यहाँ बी लिख देता हूं तब आप इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ते हैं सर ए या तो बड़ा है या बराबर है बी के। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिख देता हूं तब आप क्या पढ़ेंगे? सर ए या तो छोटा है या बराबर है बी के। और लास्ट वाले को तो सब पहचानते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं कि सर ए बराबर है बी के। तो कुल मिलाकर ये 5 चिन्ह है। कुल मिलाकर ये 5 चिन्ह हैं जिनकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। लेकिन इन 5 चिन्हों को भी हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये जो बक्से बना रहा हूँ ये इसकी कैटेगरी के लिए ही बना रहा हूँ। आप नोटिस करिएगा कि ये 5 चिन्हों को हम किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो पहले 2 चिन्ह हैं इनको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, अगले 2 चिन्ह को सेकंड कैटेगरी में रखते हैं और आखिरी वाले को हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में रखने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब ये एक ही सवाल में एक साथ आएंगे, मान लीजिए एक सवाल में फर्स्ट कैटेगरी आ गई, सेकंड कैटेगरी आ गई और थर्ड कैटेगरी भी आ गई, तब ऐसे केस में हमें हमेशा जो प्रायोरिटी देनी है वो फर्स्ट कैटेगरी को देनी है, ध्यान रखिएगा। वो बात अलग है कि कभी सेकंड कैटेगरी आई, अपने साथ एक और सेकंड को लेकर आई, एक थर्ड को लेकर आई। अब क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी तो आई नहीं है, फर्स्ट नहीं आई है, भाई फर्स्ट का तो नाम ही फर्स्ट है ना, इसलिए उसे पहले मानना होता है। अब फर्स्ट नहीं आई है तो मजबूरन सेकंड थर्ड में आप सेकंड मान लें, चाहे इसे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कभी थर्ड कैटेगरी आ गई, सेकंड कैटेगरी आ गई और फिर फर्स्ट कैटेगरी आ गई। क्योंकि फर्स्ट आ गई तो हमेशा किसको मानना है कि सर फर्स्ट को ही मानना है। इन शॉर्ट, फर्स्ट कैटेगरी पहले मानी जाएगी, वो नहीं है तो सेकंड मानी जाएगी, और वो दोनों नहीं है तो थर्ड मानी जाएगी। लेकिन थर्ड जनरली कभी मानी नहीं जाएगी, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। तो आइए, इतनी बात समझ ली आपने, तो इसके बाद आपको एक बात और समझा देते हैं कि यदि ये सिंबल इस प्रकार से एक दूसरे को पीठ दिखाने लग जाएं तो हम इसको नाराजगी कहते हैं। नाराजगी समझते हैं? नाराजगी का मतलब, या फिर ऐसे समझो कि यदि ये 2 सिंबल एक दूसरे को ऐसे करके मुंह खोलकर आमने सामने खड़े हो जाएं तो हम इसको लड़ाई वाला केस कहते हैं। लड़ाई का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ मुंह खोलकर खड़ा है, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अर्थात जिसका मौका लगा वो दूसरे को खा जाएगा। लड़ाई के केस में क्या आज तक कोई निष्कर्ष निकला है? नहीं ना, तो फिर यहां कैसे निकल आएगा? तो जब भी 2 सिंबल इस तरीके से मुंह खोलकर खड़े हों हम उसे लड़ाई कहेंगे, और लड़ाई के केस में कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। वो बात अलग है कि इस सिंबल की शक्ल ऐसी हो, इसकी जैसे इसकी मूछें हो इसकी मूछें ना हो, या इसकी मूछें ना हो, मैं तो कह रहा हूं इसकी मूछें हो, मैं तो कह रहा हूं दोनों की ही मूछों हो, मूछों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सिर्फ इतना देखना है, 2 सिंबल एक दूसरे की तरफ मुंह खोल कर खड़े हैं, अर्थात ये क्या कर रहे हैं? लड़ाई। और लड़ाई के केस में कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ध्यान रखना। यहां पर हो जाता है नो
कॉन्क्लूजन। क्या हो जाता है यहाँ पर? नो कॉन्क्लूजन। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जब लड़ाई हो ही गई, इसने इसके थप्पड़ मार ही दिया, तो फिर थप्पड़ मारने के बाद नाराजगी भी होगी। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे बात मत करियो, मैं हो गया हूं तुझसे नाराज। क्यों हो गया भाई नाराज? कि अभी अभी तूने थप्पड़ नहीं मारा था मेरे लड़ाई में, थप्पड़ मारने के बाद मैं नाराज हूं, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू मेरी शक्ल मत देखियो, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर। वो बात अलग है, इन भाई साहब के मूछे हैं, इनके मूछे नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इनके नहीं है, इनके हैं। मैं तो कहता हूं दोनों के ही मूछे हैं, मूछों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इनको, इनके फेस देखने हैं। हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो इसको हम नाराजगी वाला केस कहते हैं। जिस प्रकार लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उसी प्रकार नाराजगी में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ना तो लड़ाई में कोई निष्कर्ष निकलेगा, ना नाराजगी में कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो ये वो बेसिक बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। यदि ये समझ में आ गई तो क्वेश्चंस हमारे लिए बड़े ही आसान हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ही लेकर चल रहा हूं। एक बात समझनी होगी कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं वो कथन एवं निष्कर्ष के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। पूरी रीजनिंग में कथन निष्कर्ष के नाम से पूछे जाने वाले सवाल कई चैप्टर्स में आते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म में, जैसे कि कथन निष्कर्ष एक चैप्टर अपने आप में ही एक चैप्टर है, उसमें लॉजिकल पार्ट है, और एक इसमें असमानता में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने का तरीका है कथन एवं निष्कर्ष, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद दो निष्कर्ष, ऐसे मैंने 4 सवाल लिखे हैं। इनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, जो सीखा है उसी के आधार पर आइए जानते हैं। आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट है ए बड़ा बराबर बी से, बी बड़ा है सी से, सी बराबर है डी के, और दो निष्कर्ष है। हमें ये बताना है कि कौन सा सही है, पहला या दूसरा या दोनों गलत है। तो ये जानने के लिए हमने देखा, ये कहता है ए बड़ा बराबर है सी से, तो आपको ए से लेके सी तक जाना है। सॉरी, मैं डी तक चला गया हूं। ए से लेके सी तक जाना है। जब आप जाते हैं तो रास्ते में बोलना, मन ही मन बोलना, भले ही मेरे को आवाज नहीं आएगी लेकिन आपको तो आपकी आवाज आएगी, मन ही मन बोलना। ए से सी तक जाने में हमें ये कौन सी कैटेगरी मिली कि सर सेकंड, ये कौन सी मिली फर्स्ट। अभी क्या सिखाया था, सेकंड और फर्स्ट आई है तो हमेशा किसको मानना है, फर्स्ट को। क्या इसने फर्स्ट कैटेगरी मानी है, नहीं सर, इसने सेकंड मानी है। तो ये पिटेगा कि बचेगा, कि सर ये पिटेगा। जब बात नहीं मानेगा तो वो पिटेगा, सीधी सी बात है, तो ये पिट गया। आगे बढ़िएगा, पिट गया इन द सेंस गलत हो गया। जो सिखाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है प्यारे साथी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ए बड़ा है डी से, हमें ये चेक करना है क्या ये सही होगा। ए बड़ा है डी से, क्या ये सही होगा। तो हम बढ़ते हैं ए से लेके डी तक। इस प्रकार से हमने देखा रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, थर्ड मिली। हमेशा फर्स्ट माननी चाहिए यदि आई है तो। हाँ सर, आई है ना फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट का मुंह एक ही तरफ खुल रहा है, देखिएगा, तो इसने फर्स्ट मानी भी है और मुंह एक ही तरफ खुल भी रहा है। बोलो पिटेगा कि बचेगा, कि सर बचेगा। जो बच्चा बात मानेगा वो क्यों पिटेगा, आप ही बताओ मुझे, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है, लेकिन दूसरा निष्कर्ष सही निकलता है। मैं एक बार सामने से हटा हुआ हूं और आप इस वाले सवाल को खुद से करिए। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, पॉज करके सॉल्व करना था भाई आपको। तो चलिए आइए जानते हैं, दिए गए सवाल में दो निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। तो नोटिस करिएगा, ये ए से डी तक जाने की बात कर रहा है, ये ए से डी तक जाने की बात कर रहा है। यदि मैं ए से डी तक जाता हूं तो रास्ते में तमाम कैटेगरी मिलने वाली है कि नहीं। तो आप नोटिस करिए, सेकंड मिली और फर्स्ट मिली। कौन सी मानेंगे, कि सर फर्स्ट मानेंगे। क्या इसने फर्स्ट मानी है, हाँ जी सर मानी है। तो ये पिटेगा कि बचेगा, कि सर बचेगा, क्योंकि फर्स्ट माननी चाहिए और इसने फर्स्ट ही मानी है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने एक बात नोटिस करी
कि ये दोनों सिंबल जो है एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हैं, अर्थात लड़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, लड़ाई के केस में कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। बता चुका हूं ना इस बात को मैं आपको। तो भाई लड़ाई के केस में यहां पर कैसे निकाल दिया आपने निष्कर्ष, ये भी गलत होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगले में कहता है सी बड़ा बराबर है ए के। अभी आपको सी से ए तक आना है ऐसे करके, रास्ते में सेकंड मिलती है, सेकंड मिलती है, कौन सी मानेंगे कि सर सेकंड, ये मान लो या ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड का मुंह किसकी तरफ खुला है कि सर सी की तरफ। हाँ जी सर, इसने सेकंड मानी है, हाँ। क्या मुंह सी की तरफ खुला है? हाँ। दैट मीन्स ये कैसा होगा? सही होगा। यानी कि पहला गलत है और इसमें भी दूसरा सही है। एक बार बताइए जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ गई है सभी के कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और कोशिश करिए कि आप उसका जवाब दे पाए। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आते हैं, पहला कंक्लूजन है कि P बड़ा है S से, तो आपको P से S तक जाना चाहिए। ये है P, ये है S। रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, कौन सी मानेंगे? फर्स्ट। इसने फर्स्ट मानी है तो ये कैसा होगा? सही। यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, ये गलत होगा, सही नहीं होगा, गलत होगा। क्यों बताओ? इसलिए गलत होगा क्योंकि जब हम P से लेके S तक गए तो इन दो सिंबल्स को देखना जरा, ये एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, अर्थात ये नाराज है। एक दूसरे को पीठ दिखाने का मतलब नाराजगी, और नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला निष्कर्ष देखिएगा, कहता है टी छोटा बराबर है पी से। जब आप टी से लेके पी तक ऐसे जाएंगे, रास्ते में देखो तमाम चिन्ह मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमने तो ये देखना है कि ये दोनों नाराज है, और नाराजगी के केस में सर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगेन ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी के? तो लड़ाई हो या नाराजगी, दोनों ही केस में नो कंक्लूजन हो जाता है, कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन में देखिएगा। उम्मीद करता हूं इनसे आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें मैंने 3 निष्कर्ष लिखे हैं। पहला, ए से डी जाने की बात कर रहा है, बस वही गाना गाना है जो मैंने सिखाया कि आप ए से लेके डी तक जाइए, रास्ते में फर्स्ट मिल रही है, थर्ड मिल रही है, फर्स्ट मिल रही है, फर्स्ट मानेंगे, लेकिन इसने फर्स्ट नहीं मानी, मानी है सेकंड, तो ये पिटेगा। ठीक है, पिटेगा मतलब गलत हो गया। अगले की तरफ बढ़िएगा। अगले में कहता है सी बड़ा है ए से। जब आप सी से लेके ए तक जाते हैं ना प्यारे साथी, तो रास्ते में थर्ड मिली और फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानी है, फर्स्ट मानी है, तो ये कैसा होगा? सही। लेकिन ये गलत होगा। हम इसमें गलती कर देते हैं, तो वही समझा रहे हैं आपको कि सी से ए तक जाना था। सी से ए तक जब आप ऐसे करके गए, ऐसे करके, तो आप नोटिस करिए थर्ड मिली और फर्स्ट मिली, फर्स्ट माननी चाहिए। फर्स्ट का मुंह एक ही तरफ खुलना चाहिए ना, एक ही तरफ। क्या इसमें फर्स्ट मानी है? हाँ। क्या एक ही तरफ मुंह खुला है या बंद है? कि सर बंद है, इसलिए गलत होगा, क्योंकि वो चिन्ह क्या हो गया? पलट गया, बदल गया, इसलिए वो गलत होगा। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट कहता है सी बड़ा है ई से। जब आप सी से लेके ई तक जाते हैं तो ये दोनों चिन्ह फिर से नाराज हैं, और नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। दैट मीन्स ये कैसा होगा? गलत होगा। उम्मीद करता हूं इन 4 प्रश्न और उस बेसिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से कम आप ये समझने में सक्षम हो गए होंगे कि इनइक्वालिटी के बेसिक क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि पेपर में प्रश्न आता है तो ये छोटा सा वीडियो आपको एक मतलब ओवरव्यू दे देता है इस चैप्टर का, और बहुत मदद करेगा। आप यदि किसी भी पेपर को देने जा रहे होंगे, इस वीडियो को देखने मात्र से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए सेशन के साथ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।